ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो थर्ड चैप्टर 24 एंड प्रेयर श्लोक संख्या 42। व्रतं सा आस्थितः मौनम् आत्म एक शरणं मुनि निसंग विचरत क्षोणीम अनग्नि अनिकेतनः। कर्दम मुनि ने मौन व्रत धारण करना स्वीकार किया, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन कर सके और एकमात्र उन्हीं की शरण में जा सके। बिना किसी संगी के वे सन्यासी रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। अग्नि तथा आश्रय से उनका कोई संबंध नहीं रहा। तो हमने सुना किस प्रकार से भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप जाइए और हृदय में मुझी को रखिए और निकल जाइए, आप कहीं पर भी विचरण कीजिए, सारे संसार में जाइए। तो कर्दम मुनि ने उसके लिए क्या क्या किया? मौन व्रत रखा। पहली बात तो हाँ, मौन व्रत रखा जिससे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन कर सके, राइट। इसलिए मौन व्रत रखा, ये समझना पड़ेगा। यानी कि जो चीज हमें कृष्ण का चिंतन करने के लिए प्रेरित करे, जैसे हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये हमें कृष्ण का चिंतन करवा रहा है, तो मौन रहने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मौन वो इसलिए रहते ताकि चिंतन कर सके। लेकिन ये ऐसा कीर्तन, ऐसी ख्याति का वर्णन जो कि कृष्ण का चिंतन कराए, उसके लिए मौन रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पर्पस उससे पूरा हो रहा है। बल्कि कई बार हम देखते हैं कि मौन रहने से दिमाग सो जाता है या कहीं और भ्रमण करने लगता है, लेकिन जब हम बोलते हैं या पठन करते हैं तो चिंतन ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो भी यहाँ पर कर्दम मुनि ने किया, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे वो किसी के संगी के साथ नहीं रहे, अकेले ही भ्रमण करते रहे, ऐसा बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि हम भरत महाराज के केस में सुनते हैं कि वो जंगल में जब अकेले गए तो हिरण से आसक्त हो गए और भक्ति से चूक गए। तो ये सबके लिए नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए तो संग बड़ा आवश्यक है, क्योंकि हम गलती करेंगे तो दूसरा टोक देगा, दूसरा करेगा तो हम टोक देंगे। कहीं ना कहीं एक दूसरे की ऑब्जर्वेशन बनी रहेगी एक दूसरे के ऊपर, और इस प्रकार हम गलत काम करने से बच जाएंगे। हमें संग की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हम कंडीशनड स्टेज में हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशन स्टेज में। तो प्रभुपाद ने पहले भी कहा था कि कुछ गोष्ठानंदी होते हैं, कुछ भजनानंदी होते हैं। तो कर्दम मुनि इस प्रकार के थे जो अभी भजनानंदी जैसे भक्त थे, जो कि अपना भजन करने में डूब गए थे। लेकिन प्रभुपाद ने हमें गोष्ठानंदी बनने को बोला है कि कृष्ण के विषय में बोलिए, गोष्ठ कीजिए, चर्चाएं कीजिए, उसको फैलाइए, जिससे कि भगवान हम पर भी कृपा करते हैं। तो कर्दम मुनि जो है बिना किसी संगी के, बिना किसी बातचीत के हमेशा कृष्ण को ध्यान में रखने के घूमने लगे। और अग्नि और आश्रय का मतलब है, ना तो उन्होंने कोई अपना घर बनाया, ना उन्होंने चूल्हा जलाया। यानी कि जंगल में जो भी कच्चा पक्का कंदमूल पेड़ों में लगा हुआ मिला, उसी को खा के जीवन बिताया। तो इससे भी सुन के लगता है कि हम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है। तो हम लोगों के लिए प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया, जिसमें हम साधना करते हैं, मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, सेवाएं करते हैं, उत्सव मनाते हैं, और इस प्रकार हम भी कृष्ण की चेतना में, चिंतन में डूबे रहते हैं। लेकिन हाँ, हमें सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी घटनाएं, कौन सी ऐसी बातें, कौन सी ऐसी चीज़ें हम करते हैं जो कृष्ण की चेतना नहीं जगाती, जो कि व्यर्थ है, वेस्ट है, उसको अपने जीवन से निकालने का प्रयास करें। इसका हमें प्रयास करना चाहिए। ओके। मने ब्रह्माणि युञ्जान यत तत सत असतः परम गुण अवभासे विगुणे एक भक्तया अनुभाविते। उन्होंने अपना मन पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर कर दिया, जो कार्य कारण से परे हैं, जो तीनों गुणों को प्रकट करने वाले हैं, किंतु उन तीनों गुणों से अतीत हैं, और जो केवल अटूट भक्ति योग द्वारा देखे जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात, बहुत सारी बातें बोल दी है कि श्लोक में, कि भगवान में मन को स्थिर करना। हमने सुना था कि समाधि किसको कहते हैं? समाधि इसी को कहते हैं, जब कोई व्यक्ति निरंतर भगवान का चिंतन करे तो उसको समाधि कहते हैं। जरूरी नहीं कि समाधि में मौन रह के एक आसन पे बैठा जाए। जो व्यक्ति पूरे दिन भगवान के लिए कुछ करता रहता है, वो भी समाधि में है, क्योंकि भगवान के लिए ही कुछ कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया? भगवान ने मन को स्थिर कर दिया, और बताने कि किस में स्थिर कर दिया? जो तीनों गुणों से प्रकट पड़े हैं, तीनों गुणों को प्रकट करते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को भगवान संसार में लाते हैं, क्योंकि वो भगवान की दैवीय शक्ति, माया शक्ति का पाठ है। माया शक्ति इन तीन गुणों से संसार के हर व्यक्ति को बांधती है। हर व्यक्ति स्वतंत्रता से काम नहीं कर पाता, ध्यान रखिए, क्योंकि अगर वो स्वतंत्र है तो मतलब
जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कि वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो जाएगा, विच इज इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि वो बंधा हुआ है। किन से बंधा हुआ है? सतोगुण से, रजोगुण, तमोगुण से, और इन गुणों के प्रभाव में वो कार्य करता है, इच्छाएं करता है। जैसा उसके ऊपर गुणों का प्रभाव होता है। लेकिन भगवान इनको प्रस्तुत करते हैं सारे संसार में। हाँ, तो प्रस्तुत करें क्या कारण, इन तीन गुणों को बनाने का कारण क्या है? कारण यही है कि जो भी आत्माएं भगवान की शरण में नहीं जाती हैं, भक्ति नहीं करती हैं, उन गुणों में फंस जाती है। और इस प्रकार से एक ऑटोमेटिक छलनी बना रखी है भगवान ने, जिसमें से कि अच्छी चीज़ें छट जाती हैं, बुरी चीज़ें अलग हो जाती हैं। जो ऐसी जीवात्माएं जिनके अंदर भोगने की इच्छाएं हैं, वो इन तीन गुणों में प्रभावित होकर फंस जाती हैं। जो मुक्त होना चाहती हैं, वो गुरु, साधु एंड कृष्ण शास्त्र की शरण में जाते हैं और तीनों गुणों के परे हो जाते हैं। तो भगवान इन तीनों गुणों के परे हैं। कभी भगवान को ये गुण प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान के भक्त जो टोटली भगवान पर डिपेंडेंट है, वो भी तीन गुणों से परे हैं। ये बता रहे हैं कैसे हैं भगवान हमारे। हमारे भगवान ऐसे हैं जो केवल भक्ति योग द्वारा देखे जा सकते हैं, बता रहे हैं। और कोई एक भक्त्या अनुभाविते, केवल एकांत भक्त, एकांत यानी कि सिंसियर, सीरियस, अटूट भक्ति योग द्वारा ही भगवान को देखा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। टाइम पास भक्ति से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। टाइम पास चीज़ों से टाइम पास ही मिलता है। संसार में भी हाँ, जितना गुड़ डालोगे कहते हैं उतना ही मीठा आता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए अटूट भक्ति योग में लगना पड़ता है। निरंकति निर्मम च निर्द्वंद समदृक स्वदृक प्रत्यक प्रशांत धी धीरा प्रशांत उर्मी एव सद उदधी। इस प्रकार वे अहंकार से रहित और भौतिक ममता से मुक्त हो गए। तो ममता किसको कहते हैं? ममता को आप दयालु, दया भी कह सकते हैं। दया धर्म के 4 पिलरों में से एक है। तो आप कहेंगे ममता दिखाना, दया दिखाना तो बहुत अच्छा है प्रभु जी, लेकिन एक होती है भौतिक ममता और एक होती है आध्यात्मिक ममता। आध्यात्मिक ममता में हम हर जीवात्मा के लिए बड़े परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि कैसे इस जीवात्मा को प्रसन्न किया जाए। सांसारिक ममता में हम केवल अपने ब्लड रिलेशन, जान पहचान के लोग, उन्हीं के लिए थोड़ा चिंतित रहते हैं, और उनकी भौतिक सुविधाएं, मतलब कि वो रोगी हैं, चिंतित हैं, तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ, परेशान हो जाते हैं। ये सांसारिक भौतिक ममता है। और आध्यात्मिक ममता, जैसे शिला प्रभुपाद, उन्होंने संसार के सारे बिगड़े हुए, बिछड़े हुए, भटके हुए पुत्रों को, पुत्रियों को अपना लिया, हजारों लाखों की संख्या में। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ममता, जो जन सामान्य के लिए है, जो केवल मनुष्यों के लिए भी नहीं है, कीट पतंगों के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ों के लिए, सबके लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब भगवान के अंश हैं और भगवान इनके अंदर भी विद्यमान है। उसने आध्यात्मिक ममता विच इज़ मच बियॉन्ड द फिजिकल मटेरियल रिलेशनशिप्स। इसलिए कर्दम मुनि भी सांसारिक ममता से परे हो गए, अहंकार से रहित हो गए, अविचलित समदर्शी तथा अद्वैत भाव से अपने को भी देख सके। समझ गए कि वो कौन है। उनको तो इस बात का अनुभव था ही कि वास्तविकता में जीव का क्या स्वरूप है। वे अंतर्मुखी हो गए। भगवान भी गीता में बोलते हैं कि जो अंतर्मुख में अंदर से ही सुख ढूंढ पाता है, वही व्यक्ति सुखी रहता है। यानी कि आत्मा, परमात्मा, इसका ज्ञान, इनकी सेवा में जो खुश रह जाए। जो बाहर खुशी देखता है, नोट में, कसिनो में, मूवी थिएटर में, रेस्टोरेंट में, किसी घूमने फिरने की जगह में, तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हो पाता है। जो अंतरूनी अंदर से सुख देख पाता है, वही व्यक्ति सुख हो पाता है। तो कर्दम मुनि अंतर्मुखी हो गए। हाँ, अंदर बहुत कुछ है। अंदर केवल फेफड़े और गुर्दा और ये सब नहीं है। जो वास्तविक चीज़ें अंदर, वो तो दिखती नहीं आपके एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में। वो जीवात्मा बड़ी पावरफुल है, वो परमात्मा जो कि सुपर पावरफुल है। अंतर्मुखी होने से हम इसका दर्शन कर सकते हैं। और उसी तरह परम शांत बन गए, जिस प्रकार लहरों से अवचलित समुद्र। समुद्रम प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् काम या प्रविशन्ति, जो हम सुनते हैं। इस प्रकार समुद्र में लहरें आती हैं, लेकिन समुद्र उनसे एकदम से विचलित नहीं होता। निरंतर नदियों का प्रवाह होता है, निरंतर पानी भाप बन के उड़ रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है समुद्र के साथ, लेकिन समुद्र अपना छोर बना के बैठा हुआ है। बाढ़ नहीं आ रही है, सूखा नहीं पड़ रहा है। तो उसी प्रकार से वो शांत हो गए। निरंतर हमारी अंदर इच्छाओं का प्रवाह चलता रहता है। हमारा मन निरंतर कुछ कहता रहता है, ऐसा कर ले,
ऐसा कर, उसने ऐसा क्यों कर दिया, काश वो ऐसा कर लेता, काश मेरे साथ है, कुछ ना कुछ चिंताएं चलती रहती हैं। कुछ विचार, कुछ लेमेंटेशंस, कुछ इच्छाएं चलती रहती हैं। लेकिन जो भक्त है वो पूर्णतः शांत हो जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ भगवान पे छोड़ देता है। जिस भाव में, जिस हाल में भगवान रखेंगे, हम रहेंगे, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू गो बैक टू गॉड हेड। ऐसा भाव कर्दम मुनि का था। वासुदेव भगवती सर्वज्ञ प्रत्यगात्मनि आत्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधना। इस प्रकार वे बद्ध जीवन से मुक्त हो गए और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित सर्वज्ञ परमात्मा श्री भगवान वासुदेव की दिव्य सेवा में तल्लीन हो गए। भगवान वासुदेव की दिव्य सेवा में, इसलिए कहते हैं कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवाम माम प्रपन्ते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। कि जो समझ जाता है, बहुत साल लगते हैं उसको समझने में। हाँ, कभी ये देवता बड़ा है, कभी वो देवता बड़ा है, कभी कुल देवता बड़ा है, कुल हमारे भूत पिशाच है, पितर है, करते करते कर्म कांड करते करते आदमी कभी समझ पाता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं और फिर उनकी सेवा में लगता है। वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है, बता रहे हैं। कहते हैं ना, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यदि सिद्धे सिद्धा नाम अभी, जो उसमें भी जो प्रयत्नशील लोग हैं उनमें भी बहुत कम लोग हैं। यदताम अभी सिद्धा नाम कश्चित माम वेति तत्वता, जो मेरे को तत्व रूप में जान पाता है। तत्व रूप में मतलब कृष्ण को तो कितने लोग जानते हैं, भारतवर्ष में खासतौर पर सभी जानते हैं कृष्ण को, लेकिन कृष्ण को तत्व रूप में नहीं जानते। एवं यो वेति तत्वता, वहाँ भी बोलते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। एक और श्लोक है जहाँ भगवान बोलते हैं जो मुझे तत्व रूप में जान जाता है वो मरने के बाद दोबारा पैदा नहीं होता। तो भगवान को तत्व रूप में जानना जरूरी है कि वास्तविक स्थिति क्या है भगवान की। वासुदेवम सर्वम इति, सर्वे सर्वा महेश्वर, वो है भगवान। और फिर केवल जानता नहीं है और फिर उनकी दिव्य सेवा में लग जाता है, ऐसा व्यक्ति बड़ा दुर्लभ है वास्तव में। वही बता रहे हैं कि वो भगवान वासुदेव की दिव्य सेवा में तल्लीन हो गए और इसमें उनको परम सुख मिला वास्तव में। जो कर्दम मुनि को अभी तक, इसी सुख के लिए सोचिए कितने दिनों से उन्होंने प्लानिंग करी थी। आदमी कितनी प्लानिंग करता है कि एक दिन वो पैसा जोड़ेगा और एक दिन रिटायर होगा, रिटायर होने के बाद वो एक वर्ल्ड टूर लगाएगा। इनकी प्लानिंग थी रिटायर होने के बाद मैं जंगल में जाऊंगा, कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पकाऊंगा नहीं, कंदमूल खाऊंगा। किस लिए भैया, अब तो आप रिटायर हो गए, अब इतनी तकलीफ क्यों? जीवन भर तो तकलीफ ही ली, बच्चे पैदा करना, पाल पोस के बड़ा करना, ये करना, 9 बेटियां हो गई थी, शादी वादी करनी पड़ी, क्या क्या करना पड़ा, उसके बाद में अब तो ब्रेक ले लेते। डेफिनेटली आदमी ऐसा तभी करता है जब उसको परम आनंद मिल रहा होता है। कोई भी स्पिरिचुअलिटी को ज़बरदस्ती नहीं करता है संसार में। आज के डेट में इतने सारे लोग भक्त बन रहे हैं, लाखों लोग में बड़ा गोल्डन एज चल रही है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया था कि गोल्डन ईयर चलेंगे, 10,000 ईयर्स ऑफ द कलयुग, जिसमें से कि 535 साल बीत चुके हैं, आप कह सकते हैं। 9,500 साल लगभग ये गोल्डन ईयर्स चलेंगे, जिसमें ये डिस्काउंटिंग पीरियड चल रहा है। जिसने इसमें कर लिया वो कर लिया, उसके बाद पॉसिबल नहीं रहेगा। इसलिए लाखों भक्त बन रहे हैं। हम ये कह रहे थे, अगर लाखों भक्त बन रहे हैं तो क्यों बन रहे होंगे, सोचने का विषय है। ऐसा क्यों, इतनी बड़ी संख्या में इतना यूथ भी भक्त बनता जा रहा है, यूथ भी, बूढ़ों बूढ़ों की बात नहीं कर रहे हैं हम। कुछ तो उन्हें आनंद मिल रहा होगा, अदरवाइज कैसे हो सकता है कि यूथ जो कि शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ है, हाँ अभी उसकी इंद्रियां एकदम जवान है, अभी वो भोग करने के लिए बिल्कुल फ्री है, ऐसे में वो अगर नियंत्रण कर रहा है तो डेफिनेटली उनको एक हायर टेस्ट मिल रहा होगा। और उसी हायर टेस्ट को ले रहे थे कर्दम मुनि। और इस प्रकार पूर्ण रूप से घर को त्याग कर भी संतुष्ट थे। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवंतम अवस्थितम अपश्यत सर्वभूतानि भगवती अपि च आत्मनि। उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि सबों के हृदय में श्री भगवान स्थित हैं और प्रत्येक जीव उनमें स्थित है, क्योंकि वे प्रत्येक के परमात्मा है। या इसी को कहते हैं एवं यो व्यक्ति तत्वता, वो तत्व रूप में समझ गए भगवान को। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, या कश्चित माम वेति तत्वता, वो समझ गए भगवान के तत्व रूप में क्या है। हर किसी के अंदर जो स्थित है ना, वो भी वही वासुदेव है वास्तव में, वो भी वही वासुदेव है। समझ में आ गया? अच्छा, ये ब्रह्म ज्योति, ओ ये भी वासुदेव है, उन्हीं की है। अच्छा, परमात्मा ये भी वही है। अच्छा, ये स्वयं भगवान श्याम सुंदर भी वही है। तो समझ गए सबों के हृदय में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुना तिष्ठति। समझ गए कि सबके हृदय में वो स्थित हैं और प्रत्येक जीव उनमें स्थित है। ये रियलाइजेशन उनको
जबरदस्त तरीके से हो गई। और इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भगवती गति। वे समस्त द्वेष तथा इच्छा से रहित अकल्मष भक्ति करने के कारण समदृष्टि समदर्शी होने से अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। तो भगवान के धाम को कौन प्राप्त होता है? जो द्वेष से रहित है, इच्छा से रहित है। बहुत सारी भौतिक इच्छाएं, खाने की, पीने की, सोने की, पहनने की वगैरह, और द्वेष, इससे द्वेष, उससे द्वेष, ये ऐसा है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये ऐसा है। जो द्वेष से और इच्छा से रहित हो जाए, अकल्मष भक्ति करे, वो भगवान के धाम में जाता है। नॉट ईजी, वे मस्ट, इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। जो लोग बड़े कर्मठ लोग हैं ना, समझ लीजिए भक्ति योग वेले लोगों के लिए नहीं है, कर्मठ लोगों के लिए है, वो आर डिटर्मिन्ड। हाँ, और जो लेजी हैं, इस्कॉन इज नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी। यहाँ कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम भगवान के परम धाम को प्राप्त करेंगे, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कर्दम मुनि का वैराग्य नामक 24वां अध्याय, उसके भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की